दोस्तों आज जो मूवी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ये कहानी दोस्तों एक संघर्ष की है, कभी ना हार मानने वाले जज्बे की है। अगर आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में लगा कि आपने हार मान चुकी है तो ये कहानी एक बार ज़रूर देखिएगा। आपके अंदर का जो जीतने का जज्बा है वो आपको ये कहानी जगा देगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया की भीड़ दिखाई जाती है। उन लोगों को दिखाया जाता है जो सिर्फ चलते रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन उनके बीच एक ऐसा आदमी भी है, एक ऐसा लड़का भी है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। इसका नाम एरन होता है। दोस्तों एरन को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। वो अपना सामान पैक करता है और निकल जाता है एक नई सैर पर। वो अपने साथ एक कैमरा भी लेता है जिससे कि वो हर चीज़, हर एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर सके। वो अपनी कार से जाता है लेकिन उसकी कार आगे पहाड़ों में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ देता है और साइकिल से आगे निकल जाता है। वो बताता है कि गाइड बुक के हिसाब से ब्लू जॉन कैनियन जाने में 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 45 मिनट में पहुँच सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको नहीं पता, ब्लू जॉन कैनियन दोस्तों एक पहाड़ों का चट्टान है, एक गुफा बोल सकते हैं, जो कि अमेरिका में स्थित है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्रैकिंग के लिए जाया करते थे। तो एरन भी यहाँ पर गया था ट्रैकिंग करने के लिए, कुछ मस्ती करने के लिए। उसके बाद वो अपनी साइकिल को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर खड़ा कर देता है और फाइनली पहाड़ पर पहुँच जाता है। तभी उससे 2 लड़कियाँ मिलती हैं जो कि रास्ता भटक चुकी थी। वो उन्हें सही रास्ता बताता है और ये तीनों निकल जाते हैं मस्ती करने के लिए। दोस्तों ये लोग बहुत ही अमेजिंग चीज़ें करते हैं, अमेजिंग मस्ती करते हैं। ये तीनों पहाड़ के बीच में पहुंच जाते हैं दोस्तों, जिसके नीचे झील होती है, और उस पहाड़ से जंप मारते हैं, जिसके बाद वो सीधा नीचे झील में गिरते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी अमेजिंग चीज़ें करते हैं। और उसके बाद एरन इन तीनों लड़कियों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और चट्टानों के बीच में से जाने लगता है। वो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर देता है। उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे दरार में फंस जाता है। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात दोस्तों ये थी कि उसका हाथ एक बड़े से पत्थर में दब चुका था। वो अपना हाथ खींचने की बहुत कोशिश करता है, आगे से हाथ खींचने की कोशिश करता है, ऊपर से खींचने की कोशिश करता है, वो पत्थर को आगे मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है क्योंकि वो पत्थर बहुत ही बुरी तरह से उसके हाथ को लेकर दरार में फंस चुका था। वो जितनी भी कोशिश कर ले वो हाथ को निकाल नहीं सकता था। वो अपनी घड़ी निकालता है और टाइम देखता है और सोचता है कि मुझे अब थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड पानी है। अगर मैं इसे पूरा पानी पी गया तो मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, क्रिस्टीन, मेगा। दोस्तों क्रिस्टीन और मेगा वही लड़कियाँ हैं जो उनको थोड़ी देर पहले वो मिला था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अब हमें कैमरा लोकेशन दिखाया जाता है, उसकी ऊपर की लोकेशन दिखाई जाती है जो कि बहुत ही बड़ी गहरी दरार में वो फंस चुका है दोस्तों। उसके दोस्तों ऊपर चट्टान में कहीं फंसा होता तो काश कोई उसे सुन लेता, लेकिन इतनी गहरी दरार में उसे सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अब वो अपने बैग से सारी चीज़ें बाहर निकालता है, कैमरा, चाकू, घड़ी, रस्सी, सारी चीज़ें अपने सामने रख देता है और सोचता है कि किसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकता है। वो अपने चाकू को उठाता है और उस पत्थर को काटना चालू कर देता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे काटने की, लेकिन इसी बीच उसका चाकू नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और दोस्तों हम देखते हैं कि उसका एक हाथ फंसा हुआ है चट्टान में, तो वो झुक नहीं सकता है। वो अपने पैरों में एक लकड़ी लेता है और उस चाकू को उठाने की बहुत ही कोशिश करता है और फाइनली उसके बाद वो उस चाकू को उठा लेता है। तो ये काफ़ी स्ट्रगल दिखाया गया यहाँ पे। ये सीन बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। अगर आप मूवी देखते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके रात होती जा रही है, लेकिन वो पत्थर 1 सेंटीमीटर भी हिला नहीं है। वो अपनी घड़ी देखता है और रात के 12 बज चुके थे। वो पानी का एक घूंट पीता है, लेकिन वो उस पानी को पीता नहीं है। वो अपने मुंह में उस पानी को रख लेता है और थोड़ी देर तक उसको फील करता रहता है। जैसे कि हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगती है और हमारे पास पानी ज़्यादा नहीं होता है, तो हम अपने मुँह में पानी थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। वो भी ऐसे ही करता है दोस्तों। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको कितनी ज़्यादा तेज़ प्यास लगी है। फिर उसके बाद वो अपनी रस्सी निकालता है और उस पत्थर में लटकाने की कोशिश करता है और कई सारे कोशिशों के बाद वो उस रस्सी को उस पत्थर में लटका लेता है, जिससे कि वो एक झूला बना सके और उस पर थोड़ी देर के लिए आराम कर सके, सो सके। सो फाइनली उसकी आँख वहाँ पे लग जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसे ही वो सोता है उसे एक सपना आता है, अपने आप को गिरता हुआ वो देखता है और उसकी आँख खुल जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो टाइम देखता है तो 12:45 हो रहे थे। मतलब सिर्फ 45 मिनट के लिए वो सो पाया। उसकी नींद भी उसको सही से नहीं हो पाई है। और जैसे उसकी आँख खुलती है वो फिर से पत्थर को काटना चालू कर देता है। हम देखते हैं कि अब सुबह हो गई है और एक बार फिर से हमें ऊपर का डायरेक्शन दिखाया जाता है। ऊपर से उसकी लोकेशन दिखाई जाती है कि वो कितनी गहराई में फंसा हुआ है। कि यहाँ पर एक चमत्कार होता है, चमत्कार नहीं बोल सकते, एक अच्छी चीज़ होती है उसके लिए। वहाँ पर दोस्तों धूप या फिर मैं ये कहूँ सनलाइट उसकी तरफ आने लगती है। अब सुबह हो चुकी है तो सनलाइट धीरे धीरे करके उसके करीब आती है। ये काफ़ी बेहतरीन सीन दिखाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर सनलाइट को एक उम्मीद की तरह दिखाया गया दोस्तों। वो धूप धीरे धीरे उसके पास आती है, लेकिन पत्थर की वजह से सिर्फ उसके पैर तक ही पहुँच पाती है। वो अपना हाथ और पैर उस धूप में रखता है
उसके बाद वो सनलाइट में कहीं खो जाता है, अपनी यादों में खो जाता है। वो अपने सपनों में चला जाता है जब बचपन में उसके फादर उसको लेके सनराइज़ दिखाने जाया करते थे, उसको वो लम्हा याद आ जाता है। फिर उसके बाद वो अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। वो बोलता है कि आज 27 अप्रैल है और 2003 का समय है। मेरा नाम एरन लैस्टन है। मैं यहाँ 24 घंटे से फंसा हुआ हूँ और ये रॉक रोल होकर मेरे हाथ में फंस चुकी है। यहाँ पे एरन सोचता है कि वो अब यहाँ से ज़िंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए वो बोलता है कि जिसे भी ये कैमरा मिले प्लीज़ मेरे माँ बाप तक ये पहुँचा देना ताकि वो मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग देख पाएँ। और वो अपने अंगूठे को दिखाता है जो कि अब पूरी तरह से नीला पड़ चुका है, मतलब कि वो उसका अंगूठा पूरी तरह से मर चुका है, उसकी जान निकल चुकी है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से कोई गुजरता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मैं यहाँ फंसा हुआ। लेकिन वहाँ पर जो भी होता है दोस्तों, वो उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो फिर से निराश और हताश हो जाता है और उसके बाद एरन अपने कैमरा को उठाता है और वो लास्ट रिकॉर्डिंग को देखता है जिसमें कि वो मदद के लिए चिल्ला रहा था और वो अपने आप को लाचार फील करता हुआ देखता है। लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो अपने आप से बोलता है कि मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लड़ना होगा। और अब रात हो चुकी है, हम देखते हैं फिर से अपना झूला बना लेता है, लेकिन इस बार वो अपने बैग को अपने सिर पर रख लेता है जिससे कि उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो सके आसपास के शोर से। और उसके बाद वो अपनी बोतल खोलता है, उसमें से एक बूंद पानी लेता है और अपनी जीभ पर रखता है और सोचने लगता है कि से आने से पहले उसने जो नहाने में कितना पानी वेस्ट कर दिया, अगर वो पानी बचा लेता तो आज वो पी सकता था। ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि पानी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर वो अपनी मॉम को भी याद करता है। जब वो घर से निकलने वाला था तो उसकी मॉम को उसको कॉल आया था जिससे कि वो उसने उठाया नहीं और उसकी मॉम से बात नहीं हो पाई। तो यहाँ पे उसे एहसास होता है कि काश वो लास्ट बार अपनी माँ से बात कर लेता, जिससे कि उससे थोड़ा रिलैक्स फील होता। और अपनी माँ को याद करके उसकी आंखों से आंसू गिरना चालू हो जाता है और वो किसी तरह से दोस्तों ये रात निकल जाती है और फिर से दिन हो जाता है। लेकिन वो अभी भी पत्थर हिलने का नाम नहीं ले रहा था। उसे 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो एरन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ प्यास लगी होती है। वो सोचने लगता है कि उसकी कार में एक जूस की बोतल रखी है, क्या पता अगर वो उसे मिल जाती तो उसकी प्यास अभी बुझ पाती। वो एक तरह से इमेजिन करने लग जाता है। एक्चुअल में ये सीन होता नहीं है और हमें यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर गई है कि उसे कितनी ज़्यादा प्यास लगी है और एक बोतल वैल्यू की पानी की वैल्यू क्या होती है, अगर आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पर आपको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम हमें पता चलता है कि एक बोतल पानी की क्या ज़रूरत है। उसके बाद वो अपना फिर से कैमरा ऑन करता है और बोलता है कि आज मंडे है। मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ इस पत्थर को हटाने की, ये मेरे हाथ में और अंदर जाता जा रहा है, इसलिए मैंने इसको काटना बंद कर दिया है। उसके बाद वो अपनी पानी की बोतल दिखाता है जिसमें कि कल रात तक सिर्फ पानी बचा हुआ है। उसके बाद वो मर जाएगा अगर उसे पानी नहीं मिला। और एक और चीज़ बताता है कि सुबह यहाँ पे एक रैवन नाम की पंछी जाती है और मैं उसे डेली देखता हूँ। यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट की धूप आती है जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी कमज़ोर होती जा रही है। अब उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपने सामान में से एक बेल्ट उठाता है और अपने हाथ पर कसकर बांध लेता है जिससे कि उसका खून का बहाव वहीं रुक जाए और अपने हाथ को चाकू से काटने की कोशिश करता है। लेकिन वो चाकू बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए वो अपने हाथ को उससे काट नहीं पाता है। और फिर एरन बोलता है कि कभी भी सस्ते चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना चाहिए। अब तो एरन ने भी बोल दिया कि चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना चाहिए। आई होप समझ गए होंगे। वो बोलता है काश मेरे पास मेरा आर्मी नाइफ होता। तो फिर से वो निराश होकर बैठ जाता है और अपनी मॉम डैड के बारे में सोचने लगता है कि काश मैं उनसे आखिरी बार मिल पाता। वो अपनी लाइफ का फ़नी मोमेंट भी याद करता है जहाँ पर वो और उसके फ्रेंड एक कार में होते हैं। ये कार होती है बर्फीले पहाड़ पे, जहाँ सभी कार में न्यूड हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। ये पल याद करके एरन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है ये पल को याद करके। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी बहुत ही तेज़ बिजली कड़कती है और राहत की बारिश होना चालू हो जाती है। वो पानी अपने बॉटल में भरना चालू कर देता है, लेकिन दोस्तों ये बारिश उसके लिए आफत बन जाती है। जिस जगह पे वो फंसा हुआ था उस दरार में पूरी तरह से पानी भरना चालू हो जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। धीरे धीरे करके वो पानी में पूरी तरह से डूबने लगता है। पल ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ को खींचता है और दोस्तों तभी उसका हाथ उस पत्थर से निकल जाता है। वो बहुत तेज़ी से चट्टान पर चढ़ता है और अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक लड़की से मदद मांगता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर वापस चली जाती है। अब हम देखते हैं कि ये सब सिर्फ एक सपना था दोस्तों। वो अभी भी उस चट्टान में फंसा हुआ था और वो पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। और अब फिर से अगली सुबह होती है। वो अपने आप से बातें करना चालू कर देता है। वो अपनी मॉम को और अपने डैड को हाय बोलता है, वो अपने दोस्तों को हाय बोलता है। वो ऐसे शो करता है कि वो एक टीवी सीरीज़ में बैठा हुआ है और अपने आप से बातें करना चालू कर देता है। दोस्तों यहाँ पे वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए वो अपना चाकू अपने हाथ में घुसा देता है बहुत ही बुरी तरह से और इसे बहुत तेज़ दर्द होता है।
वो अपनी बोन्स, अपनी हड्डियों को एहसास होता हुआ देखता है जब चाकू उसकी हड्डियों को छूती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीन है। और फिर उसके बाद वो कैमरा अपना ऑन करता है, उन लड़कियों को रिकॉर्डिंग देखता है जो उनसे थोड़ी देर पहले मिली थी। उनकी रिकॉर्डिंग देखकर वो थोड़ा खुश हो जाता है, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करता है, थोड़ा उसको वो रिकॉर्डिंग देखकर थोड़ा सा उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पे दोस्तों वो फिर से हेलुसिनेशन चालू कर देता है देखना। वो अलग अलग चीज़ों को अपने पास देखता है, जैसे कि वो एक पुलिस वाले को देखता है जो उसे बचाने आया है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। और अगले पल वो अपने सामने एक सोफ़े को देखता है जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई है और उसे देख रही है। आज उसकी सिस्टर की शादी है। वो अपनी सिस्टर और फैमिली को बोलता है आई मिस यू, और वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से उस पत्थर को मारने लगता है। बोलता है कि आई हेट दिस रॉक, मुझे नफ़रत है इस रॉक से। तो यहाँ पे हमें एरन का फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया है, उसका गुस्सा दिखाया गया है। वो ये भी सोचता है दोस्तों कि ये पत्थर हज़ारों साल से मेरा वेट कर रहा था ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और ये मुझे यहाँ पर फंसा सके। बात वो होता है दोस्तों जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। वो एक प्लान बनाता है, वो अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर से घुमाता है जिससे उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। वो बहुत दर्द होता है उसे। वो उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगले पल दोस्तों अपनी कलाई की भी हड्डी वो तोड़ देता है घुमाकर, इससे कि वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और फाइनली उसकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है एक तरह से और बोलता है फाइनली मैंने अपनी हड्डियाँ तोड़ दी, अब मैं यहाँ से आज़ाद हो सकता हूँ। वो अपने हाथ से चाकू निकालता है और अपने हाथ को काटना चालू करता है। ये बहुत ही पेनफुल सीन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक उसका इमोशन दिखाया गया है। और यहाँ पे उसे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वो अपने दर्द को अपने काबू में करता है और अपने हाथ को काटना चालू कर देता है। बहुत खून निकलता है और एक पल ऐसा आता है कि उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। अब वो पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है ये अचानक से क्या हो गया। लेकिन वो अपना कैमरा निकालता है और अपनी एक आखिरी बार अपने हाथ की फ़ोटो खींचता है, कटे हुए हाथ की। के बाद वो रस्सी से क्लाइंब कर ऊपर चढ़ जाता है और इतनी दिनों बाद वो धूप को देखता है, खुली धूप को देखता है, खुली हवा को देखता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। अब एरन को इतनी प्यास लगी होती है कि वो पास के तालाब से गंदा पानी पीने लगता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। और तभी दोस्तों उसे एक फैमिली दिखती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मुझे मदद चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। और वो फैमिली उसकी आवाज़ सुन लेती है। वो उसके पास आते हैं, उनको पानी पिलाते हैं एरन को। और एरन उनसे बोलता है कि आज सुबह मैंने अपने हाथ काट दिया, मैं चट्टान में फंस गया था। वो आदमी एरन से बोलता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन एरन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जलना होगा, मुझे आगे जाना होगा। उनका एक साथी आगे जाता है और मदद मांगता है। और अगले पल ही हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ जाता है एरन को बचाने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों एरन की जान बच जाती है उसकी। दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। एक आदमी जिसका नाम एरन था, वो किसी तरह से चट्टान में फंस गया था और उसने अपना हाथ काट दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर निकल पाया और अपनी जान बचा पाया। उसके बाद दोस्तों मूवी के लास्ट में हमें एरन और उसकी वाइफ की रियल फ़ोटो भी दिखाई जाती है। और ये कहानी देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हों, कैसे भी हों, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों। और तो ये संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और मैं अगर बात करूँ इस मूवी के बजट का, तो इसका बजट था $18 मिलियन और इस मूवी ने कमाई करी $60 मिलियन की। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीस आउट।